सो पहली चीज़ कि एक तो आप स्ट्रेस आउट करना बंद करो। क्योंकि ये सिचुएशन वो नहीं है जहाँ पे आप उसको कोई डिसीज़ है जिसको आप क्योर कर पाओगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना क्योर कर लोगे, नहीं। इसमें मेहनत इसमें भी लगेगी, पेशेंस उतना ही लगेगा। समी बंद करो इसको प्लीज़, और कम करो और कम करो। सो पेशेंस और टाइम उतना ही जाने वाला है, लेकिन स्ट्रेस आउट होने से कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, वेयर you need to go out, you need to meet people, you need to keep your choices first, because if you keep yourself happy, only then you will be able to keep your kids happy. And when there's another way of seeing the situation is, जब बच्चे माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान देखते हैं, स्ट्रेस आउट देखते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। उनको डिप्रेस देखते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देख रहे होते हैं, वही ग्रास्प करते हैं, वही फीलिंग को एब्जॉर्ब करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो उनको हैप्पी एनवायरनमेंट दोगे तो वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी उनकी ग्रूमिंग होगी। यू डोंट नीड टू बी अपसेट एंड शो देम देयर सिचुएशन विच इज़ रॉन्ग, because they'll automatically understand this is wrong. And when you're trying, through me, if I'm trying to tell you that please this is a normal situation, this is just okay, everything is okay, तो आपको वही ओके चीज़ अपने बच्चे के सामने भी रखनी ही पड़ेगी, so that they are also start feeling that they are okay, and there's nothing to be worried about. There's one more thing which I want to say is there's a lot of parents who do not want to have another child बिकॉज दे थिंक कि उनका टेंशन पहले बच्चे से हट जाएगा जिसको उनको लगता है ज़्यादा ज़रूरत है देने की। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी सिचुएशन में थी जहाँ पे मुझे ऐसा लगा था आई विल नॉट हैव अनदर किड। दो एट द टाइम ऑफ माई मैरिज आई वॉज वेरी श्योर दैट आई ऑलवेज वांटेड टू हैव 2 kids, बट जब समी हुआ और मुझे पता चला ही इज़ ऑटिस्टिक, तो मेरे मन से वो फीलिंग ख़त्म हो गई थी कि अगर मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो मैं समी को ध्यान नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज वो अटेंशन लव एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड। बट ऐसा नहीं होता है। इनकी ग्रोथ में जो सिबलिंग का पार्ट होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने समी को अपने उसके छोटे भाई के साथ प्यार करना देखा है कि प्यार कैसे किया जाता है, इमोशंस देखे हैं आते हुए। आई हैव सीन हिम बीइंग स्कैर्ड फॉर द यंगर किड, आई हैव सीन हिम शोइंग लव फॉर द यंगर किड, ही प्लेज विद हिम, ही गेट्स अपसेट व्हेन ही इज़ अपसेट। सो इतने सारे इमोशंस मैंने देखे हैं। इन लोगों के झगड़े होते हैं, मैं स्ट्रेस आउट नहीं होती जब उनके झगड़े होते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ जब झगड़े होते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ इमोशन विच इज़ कमिंग आउट। सो दिस इज़ ऑल ब्यूटिफुल। एंड ऑल्सो जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपने बड़ी भाई को का बहुत ध्यान रखता है। मेरा बेटा रखता है छोटा वाला, इसको दवाई वो देता है, क्योंकि मैं बहुत बार मैं बाहर होती हूँ, क्योंकि मेरा भी काम है, मेरे भी life, I go out a lot of time, so at that time he makes sure that he gives him medicine, he makes sure that उसकी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाए, वो टाइम पे बास्केटबॉल जा रहा है कि नहीं, वो खाना खाने के बाद की दवाई, खाने के पहले की दवाई, वॉट एवर इट इज़, वो ही मेक श्योर एवरीथिंग इज प्लेस। सिचुएशन इज नेवर परफेक्ट, आपको बनानी पड़ती है। इट्स नॉट दैट आई हैवंट गॉन थ्रू दैट हार्डशिप जहाँ पे मुझे रोना नहीं आया होगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई होंगी, या मुझे समर पे गुस्सा नहीं आया होगा बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मैनेज, या वॉट एवर। सब किया है हमने, बट द ओनली थिंग विच हैज़ kept me going is that to see him fine, to see him happy, to see him calm, तो वो देखने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। और मैंने इस ड्यूरेशन, मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया उस समय जब मैं कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं सब कुछ एकदम परफेक्ट कर रही हूँ। मैं वो कर रही थी जो मेरा दिल कह रहा था कि ये सही है, यही सही है, ये करना चाहिए। तो मैंने अपना काम भी मेंटेन किया, मैंने समर को भी ध्यान में रखा, मैंने समर की हर चीज़ वो कराई जहाँ पे सिचुएशन बहुत ऑड भी हुई, मगर मैं कराती रही और कराती ही रही, बस उसको बिना एम्बैरेसमेंट सोचे, बिना स्ट्रेस्ड आउट हुए, बिना कुछ भी नहीं, बस मैंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन एडवर्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा, बहुत बार थे, सबकी लाइफ में होते हैं। एंड वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो इट्स नॉट जस्ट कि एवरीथिंग विल एवर बी परफेक्ट, यू नो इट। इंडियन फैमिली में, जॉइंट फैमिलीज़ में सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना तरीका होता है। So now, but I just kept doing it, so somehow it turned out to be perfect.